जैसे कि आपको मालूम है कि आज पूरा बिहार बंद है और दिखाई जो दे रहा है पूरा भारत बंद है। और जैसे कि आपको बता दें कि दुनिया का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जैसे कि आज डिजिटल मीडिया है, सच चीज़ों को दिखा रही है, गरीबों की आवाज़ को दिखा रही है, गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। और जुल्म ज़्यादती और जहाँ भी गलत हो रहा है अपराधियों के खिलाफ आज पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डिजिटल मीडिया एक नंबर पर जा रही है। और वो हर अपराधी के खिलाफ न्यूज़ दिखाने को लेकर के जिस तरह के बिहार सरकार उन पर कुछ तरीके से एलिगेशन लगा रही है या यूँ कहिए कि किसी न किसी तरह से उनको दबाया जा रहा है ताकि सच ना दिखा सके। आज हमारे साथ पूर्व बार काउंसिलर के बेतिया के अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे कानूनी प्रक्रिया और क्या चौथे स्तंभ के ऊपर जिस तरह की आज ज्यादती हो रही है कि एक सच बोलने वाले को मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया। और आज इनसे जानते हैं कि इस तरह के माहौल में जबकि बिहार सरकार का रवैया चौथे स्तंभ के साथ दिखाई दे रहा है, क्या है और क्या होना चाहिए। तो सर सबसे पहले आपका आप तक के न्यूज़ में स्वागत है और ज़रा आप ये बताइए कि जैसे कि आज पूरा बिहार भारत बंद नज़र आ रहा है, दुनिया का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया डिजिटल मीडिया पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा इतना ही कहना है कि समाचार पत्र या मीडिया को समाचार दिखाना है, जो सच है उसको दिखाना है और समाचार जो भी हो वो तथ्य पर आधारित अगर है तो इसको दिखाना मीडिया का हक है और इसमें किसी तरह का कोई आपराधिक मामला बनने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे कि सर एक चंपारण का मनीष कश्यप था जिसके ऊपर लगातार कई मामले दर्ज कर दिए गए और सरकार का जो मनीष के साथ ये जो रवैया दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपना एक निजी दुश्मनी दिखाई दे रहा है। वो कानून, चूंकि आप कानून में रहते हैं, कानून के प्रक्रिया से व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी आतंकवादी टेररिस्ट के साथ किया जाता है, उनको हथकड़ियों में जकड़ देना, जबकि वो खुद सरेंडर किए थे और इस बीच में उनके साथ ऐसा व्यवहार करना सही है या गलत है कानूनन जहाँ तक मनीष कश्यप के मामले को हमने भी देखा है, उन्होंने तमिलनाडु के एक इशू को लेकर के अपने जो है मीडिया पर दिखलाया था जो समाचार पत्र का भी विषय वस्तु था। तो अगर मनीष कश्यप का वह समाचार भ्रामक है, गलत है, तो फिर प्रिंट मीडिया पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो मनीष कश्यप के साथ हुई है। मैं देख रहा हूँ कि जो जनता की आवाज़ है, सरकार से सवाल पूछना हर व्यक्ति का हक है और सबसे बड़ा हक मीडिया को मिला है, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। एक ऐसी ही घटना, सरकार को आईना दिखाने की घटना घटी थी छत्तीसगढ़ में, तो उसके भी मीडिया के जो अपने रिपोर्टर थे उनके ऊपर भी इसी तरह का एक केस किया गया था और उनको भी बहुत प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। मनीष कश्यप के साथ भी यही मैं देख रहा हूँ कि सरकार अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनको टारगेट कर रही है, जो विधि सम्मत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, किसी वर्ग के विरुद्ध उन्होंने कोई भड़काऊ बात किया हो या समाज में कोई अशांति करने वाला कोई न्यूज़ दिखलाया होता तो बात कुछ समझ में आती। एक सच्ची घटना जैसा कि अखबारों से भी हम लोगों को मिल रहा है, उस पर इतना सख्त रवैया और इस तरह से एक दमनात्मक नीति अपनाना ये विधि सम्मत नहीं माना जाए। ये जहाँ तक कुर्की की बात है, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये न्यायालयीय प्रक्रिया के अधीन होती है। कुर्की जब न्यायालय का आदेश होगा तो पुलिस को उसको एक्सिक्यूट करना है। अब किसी मामले में पुलिस शिथिल है और अपना कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये पुलिस की शिथिलता मानी जाएगी, लेकिन अगर न्यायालय से कुर्की का आदेश है तो कुर्की एक्सिक्यूट होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं। फिलहाल वक्त में जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि डिजिटल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है कि सच ना दिखाए, तो आने वाले दिनों में क्या मीडिया डिजिटल मीडिया चुप रह जाएगी, सच दिखाने से पीछे रह जाएगी या एक जैसा और भी मनीष कश्यप पैदा होगा यहाँ पर? वो तो जनता की आवाज़ बनेंगे आप अगर, तो जनता इसका निर्धारण करेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन इसमें गौड़ है, सरकार इसमें प्राइमरी है और सरकार के इशारे पर, सरकार के आदेश पर मनीष कश्यप के साथ ये बात दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दुर्भावना से ग्रसित होकर के उनके चाचा, हमको जहाँ तक जानकारी हुई है, उनके चाचा, उनके चचेरे भाइयों की संपत्ति कुर्क की गई है, जबकि एक्यूट के ही संपत्ति तक उनको सीमित रहना चाहिए था। तो जहाँ तक कुर्की की बात है तो कुर्की न्यायालय के आदेश से अगर हुई है
तो वो प्रक्रिया के अधीन है, उस पर मेरा कोई कोर्ट की बात तो समझ में आती है, मगर सरकार के द्वारा जो चौथे स्तंभ पर जुल्म ज्यादती हो रही है, ये नहीं समझ में आ रही जनता को। इसके बारे में वो जनता के सामने इस बात को अपना रखना मीडिया का भी काम है, और जनता सबसे बड़ी ताकत है। जनता के पास अगर आपकी आवाज़ पहुंच जाती है तो बड़ी से बड़ी सरकारों को भी जनता ही बदलने का काम करती है, बनाने का भी काम करती है। जैसे कि सर आपको मालूम है कि बड़े बड़े चैनल हैं, एनडीए है, आज तक, ये गरीबों की आवाज़ को नहीं दिखाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग में वो चीज़ें नहीं दर्शाते हैं, और डिजिटल मीडिया इस वक्त एक नंबर पे जा रही है। और ये भी देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मीडिया का, इस पर जो सरकार के द्वारा इस तरह कथित कार्रवाई नजर आ रही है, वो अच्छा है या आगे आने वाले दिनों के लिए चौथे स्तंभ के लिए खतरा है? सच दिखाना, चाहे वो सोशल मीडिया दिखावे या नेशनल मीडिया दिखावे, सच दिखाना जरूरी है। और सच जिस भी प्लेटफॉर्म से उजागर हो उसका स्वागत होना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। कि सर जैसे कि आपको मालूम है कि पहले भी जब ये तमिलनाडु का मामला हुआ था, उसमें हिंदुस्तान पेपर में भी छपा था और भी प्रिंट मीडिया पे छपा था। तो एफआईआर उन लोगों पे नहीं हुई जो पहले छापे थे, तो उन लोगों पे नहीं हुई, डायरेक्ट इसी को टारगेट क्यों किया गया? क्या मंशा नजर आ रही है? सरकार की मंशा इसमें गलत दृष्टिगोचर हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि यह न्यूज प्रिंट मीडिया में भी था, अगर मनीष कश्यप पर कार्रवाई हुई है तो प्रिंट मीडिया पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वहाँ सरकार मुँह छुपा रही है, वो बात नहीं कह पा रही है कि प्रिंट पर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और टारगेट सिर्फ डिजिटल मीडिया को किया जा रहा है। वो तो सरकार की गलत नीति है। वो पक्षपातपूर्ण विद्वेषपूर्ण भाव से एक पत्रकार की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि पूरे भारत में ही एक अलग माहौल नजर आ रहा है, और पूरा भारत आज चौथे स्तंभ के सपोर्ट में खड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम तो भाई जो मीडिया है उसके साथ हम भी खड़ा हैं। अगर जनता की आवाज़ है तो जनता की आवाज़ उठाना हर जनता का कर्तव्य है। मीडिया उठा रही है, मेरा उसमें समर्थन है। ऐसा भी देखा गया है कि सर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पर ज्यादती इतनी ज़्यादा होगी कि हर से वो मायूस हो गए होते हैं, मगर जब मीडिया ने उसको दिखाया उसके बाद से कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इतने बड़े काम करने वालों के साथ इतनी बड़ी जुल्म जाती, जैसे बड़े बड़े मनुष्यों के साथ किया जाता है, ऐसा किया जा रहा है, सही है? नहीं, अपराधियों जैसा व्यवहार करना तो कतई सही है। अगर वो अपराधी है तो उसके साथ अपराधियों वाला व्यवहार हो, लेकिन अगर वो पत्रकार है और किसी न्यूज को आधार बना करके उसको अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाना एक कतई सही नहीं है। जो कानूनी प्रावधान है, अगर उसमें उसका न्यूज किसी तरह से ऑथेंटिकेटेड नहीं है, किसी तरह से वो सत्यापित नहीं है, तो उसके ऊपर जो सुसंगत धारा हो उसमें कार्रवाई हो। लेकिन एक कुख्यात अपराधियों के जैसा व्यवहार किया जाना किसी भी दृष्टि से एक मीडिया कर्मी के लिए अच्छा नहीं। ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है 353 में है कि किसी लोक सेवक को अगर उसके ड्यूटी से किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, जिससे वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में नाकाम हो जाए, तो वहाँ पर 353 लगेगा। बाकी ऐसे साधारण पूछताछ करने के लिए 353 का प्रावधान है। तो ये यहाँ पर पूर्व काउंसलर बार के अध्यक्ष थे जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और बेतिया कोर्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो वकील साहब के द्वारा बहुत सी चीज़ों को उजागर किया। चौथे स्तंभ के साथ हो रही इस तरह जुल्म ज्यादती को भारत ही नहीं कानूनन भी गलत है, और इसके लिए सभी वकील लोग और भी यहाँ की जो जनता है वो खड़ी है। ताज खान, बेतिया कोर्ट, आप तक।